ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारी तपस्या का भट्टी का दिन है 73 73 लगातार 73 दिन। और आज की जो अव्यक्त मुरली है वो है 6 अप्रैल 1982 की। और मुरली का टाइटल है दास व अधिकारी आत्माओं के लक्षण। तो जैसे कि पिछले 2 दिन से हम बात कर रहे हैं कि बाबा त्याग का 7 डे का कोर्स करा रहे हैं। तो सबसे पहले दिन जो हमने मुरली सुनी, मतलब परसों जो हमने मुरली बाबा की सुनी, उस मुरली का जो हमने चिंतन किया, होमवर्क किया, जो भी चीजें थी वो तो सब चीजें जुड़ी हुई थी। किससे मुरली जुड़ी हुई थी? भाग्य के त्याग के बाद ही क्या मिलता है? भाग्य मिलता है। तो उसके अंदर बाबा ने त्याग क्या है, भाग्य क्या है, वो सब बताया। कल की मुरली में बाबा ने पहला कदम बताया, पहला कदम उठाना है। त्याग में कौन सा त्याग? सबसे पहला त्याग है देह के भान का त्याग। तो कल की मुरली पूरी है उसके ऊपर रही थी। आज की मुरली है, बाबा ने कहा पहला कदम तो उठाया, अब आज की मुरली दूसरा कदम, देह के भान का त्याग किया। और अब क्या करना है? देह के संबंध। मुरली के अंदर सबसे पहले बाबा ने बच्चों को जिस स्वरूप में देखा वो स्वरूप है राज ऋषियों का। राज का मतलब है अधिकारी और ऋषि का मतलब है त्यागी और तपस्वी। तो बाबा ने देखा कि बच्चों का बैलेंस कितना है, अधिकारी पने का और त्यागी स्वरूप का, कि अधिकारी कितने हैं और त्यागी कितने हैं। और त्यागी के अंदर भी बाबा ने फिर आगे बताया अधिकार भी पूरा हो और त्याग भी पूरा हो, दोनों का बैलेंस। अधिकारी में कहाँ तक अधिकारी आत्मा और साथ साथ महात्यागी आत्मा, दोनों का जीवन में प्रत्यक्ष रूप कहाँ तक लाया। तो पहला कदम है देह भान का त्याग और दूसरा कदम है देह के सर्व संबंधों का त्याग। तो ऐसे बाबा ने मुरली के अंदर 9 बातें बताई हैं जिनका हमको त्याग करना है। कि जो आत्मा अधिकारी होगी और जो आत्मा दास होगी, तो दोनों में ये 9 अंतर होंगे। दास आत्मा क्या करेगी, अधिकारी आत्मा क्या करेगी। दास आत्मा किस पोजीशन में होगी, अधिकारी आत्मा किस पोजीशन में होगी। तो मुरली के अंदर बाबा ने, क्योंकि जब बात आती है देह की, तो शिव बाबा हमें क्या बताते हैं कि हम सभी क्या बन जाते हैं? देह के दास बन जाते हैं। जबकि हम हैं कौन? देह के अधिकारी, मतलब मालिक है। मैं कौन हूँ? मालिक हूँ। कल सुना ना देह भान के त्याग के अंदर कि ये शरीर क्या है? मेरा पुराना घर है और ये जितने भी कर्म इंद्रियां हैं ये इस पुराने घर के सामग्री है। ऐसी स्थिति में रहना है, मेहमान समझ के रहना है, डबल लाइट स्वरूप में रहना है। फरिश्ता की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ता वाले घर में चले जाओ और कभी देवता वाले घर में चले जाओ, ये सब कल सुना। लेकिन फिर भी हम अपने देह के क्या बन जाते हैं? दास बन जाते हैं। तो पहली बात बाबा ने बताई कि दास बने की निशानी पहली क्या होगी? कि उनका मन और चेहरा सदा ही उदास रहेगा। दास बने की निशानी है उदास। और अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी की निशानी है मन तन सदा हर्षित। तन भी हर्षित और मन भी हर्षित, चेहरा तो हर्षित है ही। तो पहला दास बनने की पहली निशानी है उदास, ठीक है। दूसरी निशानी है कि जो दास होंगे ना वो सदा अपसेट होंगे, और जो अधिकारी आत्मा होगी वो सदा अपनी सीट पर, सिंहासन पर सेट होगी। तो दास होगा वो सदा अपसेट होगा और अधिकारी होगा वो सदा सेट होगा। अपसेट कहाँ होते हैं? अपसेट, उदास होना, अपसेट होना कहाँ पर? अपसेट आत्मा जो होती है, उदास आत्मा जो होती है, उसको हर अच्छी बात में भी क्या वास्तव में अपसेट होना या क्या है यहाँ पे? उदास होना। इनका ऊपर की चीजों से कोई भी लेना देना नहीं होता। अगर हम डीप जाकर के सोचे ना, तो ये पता चलता है कि उदास एक संस्कार है, अपसेट होना एक संस्कार है। उसका व्यक्ति से, स्थान से, परिस्थितियों से सच में कोई लेना देना नहीं होता। मधुबन गए, सबकी थाली के अंदर गुलाब जामुन है,
मैं कुछ और बता रही थी पर आपने गुलाब जामुन बोला तो ये लेंगे अब। तो सबकी थाली में गुलाब जामुन हो और मैं लाइन में दूर से देख रही हूँ कि ठीक है तो खाऊंगी आज तो। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचे अपनी जगह मना अपनी बारी पे, तो वहां जाते ही गुलाब जामुन खत्म हो गए और हम क्या हो गए, उदास, अपसेट हो गए कि मेरी तो किस्मत इतनी खराब है कि देखो मेरे को तो गुलाब जामुन भी नहीं मिला। और अपसेट के ऊपर और अपसेट होंगे क्योंकि मेरे साथ में जो सब लोग बैठे हैं वो सब खा रहे हैं और मेरे को किसी ने पूछा भी नहीं कि आधा आपको दे दूं, तो वो क्या हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। वो मिल रही है, सौगात मिल रही है, दूर से सोच रहे हैं कि शॉल नहीं बैग लूंगी, बहुत नई डिजाइन की बैग आई है। लेकिन जैसे वहां पहुंचे स्टेज पर और मेरी बारी आई, इतने में बैग खत्म हो गए। उसकी जगह लक्ष्मी नारायण की फोटो ला दी कि या तो शॉल लो या लक्ष्मी नारायण की फोटो ले लो या फिर कोई डायरी ले लो या फिर कुछ और ले लो। फिर क्या हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। कमरा है, कमरे के अंदर चारपाई मेरे को बिल्कुल उधर चाहिए थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल कहाँ मिल गई, उधर मिल गई। तो अब जितने दिन रहेंगे उतने दिन कैसे रहेंगे, अपसेट रहेंगे। तो देखा जाता है कि वास्तव में क्या है, एक संस्कार है। जिसका संस्कार अपसेट होने का रह गया ना, जिसका संस्कार उदास रहने का बन गया ना, वो अच्छे से अच्छे माहौल में होंगे, अच्छे से अच्छी जगह में होंगे, लेकिन वो हर बात में क्या रहेंगे, अपसेट रहेंगे। सेवा नहीं है तो भी अपसेट रहेंगे कि कोई सेवा ही नहीं है। सेवा टू मच हो गई है तो भी क्या रहेंगे, अपसेट रहेंगे। और सेवा एक ही आई है तो भी क्या रहेंगे, अपसेट रहेंगे, उदास रहेंगे। कोई पुरुषार्थ नहीं कराया जा रहा तो अपसेट रहना ही है, पर पुरुषार्थ कराया जाएगा तो भी क्या हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। समझ रहे हैं हम इस बात को कि अपसेट ऐसा नहीं है कि ये मेरे सामने बैठे ना इसलिए मेरे को मेरा मूड खराब हो गया, नहीं। आज मेरे सामने जो आ जाएगा मेरे को सबको देख करके क्या हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। तो बाबा ने कहा जो दास क्वालिटी की आत्मा है वो उदास रहेगी, वो अपसेट रहेगी। और दूसरी तरफ अधिकारी आत्मा है वो हर्षित रहेगी और अधिकारी आत्मा वो सदा अपने सिंहासन पर सेट रहेगी। मतलब ना छोटी सी बात ना बड़ी सी बात उस आत्मा को कोई भी अपसेट नहीं कर सकता। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर की तरह बन गए हैं, उनको कुछ महसूस नहीं होता। साकार मुरली में सुना ना ब्रह्मा बाबा का, कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ परिस्थितियों को कि पहले मेरे पर आए परीक्षाएं माया की, ताकि मैं बच्चों को समझा सकूं कि इस मौके पर क्या करना है। तो परीक्षाएं आती है, माया आती है, सब कुछ आता है, लेकिन वो आत्मा कहाँ रहती है, अपनी सीट पर सेट रहती है। तीसरी बात, जो जो दास आत्मा होगी वो हमेशा कंफ्यूज रहेगी। कंफ्यूज, बाबा ने मुरली में बोला एक बारी, इस मुरली में तो नहीं है पर एक मुरली में था, कंफ्यूज जो रहता है उसके सारे फ्यूज उड़ जाते हैं। तो दास आत्मा होगी वो कंफ्यूज रहेंगी और अधिकारी आत्मा होगी वो हमेशा कंफर्ट रहेगी, आराम में रहेंगी, आराम अनुभव करेगी। तो बीच में बाबा ने पूछा, अपने आप से पूछो मैं कौन, अगली निशानी है। जो दास आत्मा होगी वो परेशान होगी और जो अधिकारी आत्मा होगी वो हमेशा अपनी शान में स्थित होगी। शान कौन सी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। परिस्थिति, व्यक्ति, वैभव, शान में रह करके भी मौज में रहेगी। और जो दास आत्मा होगी वो सदा कहाँ रहेगी, मझधार में रहेगी। ये माझी बन करके रहेंगे अधिकारी और ये मझधार में रहेंगे। माझी क्या होता है, जो पार लग जाता है ना, और मझधार मतलब मैं तो बीच मझधार में ही फंस गई, ना इधर के ना उधर के, है ना, बीच में रह गए। तो चाहे परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, वैभव हो या शान हो, सब में रहते भी मांझी का अनुभव करेंगे, मौज का अनुभव करेंगे। और ये आत्मा हमेशा परीक्षाओं के मझधार का अनुभव करेगी कि जब से ज्ञान में आई हूँ, पहले तो केवल घर के ही पेपर थे, अब यहाँ के और हैं। पहले वो ही नहीं जीने देते थे और अब यहाँ वाले भी नहीं जीने देते। तो ऐसा वो आत्मा उसको अपना भाग्य नहीं समझेगी। कल की साकार मुरली का स्लोगन कौन सुनाएगा,
मैं सुना दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर मेरी याददाश्त शक्ति ठीक है तो कल की साकार मुरली का स्वमान शायद यही था कि सेवा को अपना क्या समझना है, भाग्य समझना है। सेवा प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है, यही था ना। तो यही था, तो कहने का मतलब है कि वो आत्मा को कुछ भी मिलेगा ना तो वो हमेशा मौज का अनुभव करेगी, माछी बन करके उसको पार लगाने का अनुभव करेगी। लेकिन जो दास क्वालिटी की आत्मा होगी, उसको चाहे परीक्षा मिले, उसको चाहे शिक्षा मिले, उसको चाहे कुछ भी मिले, वो हर चीज में खुद को क्या अनुभव करेगी, मझधार में, कंफ्यूजन में, उदासी में, परेशानी में, कि उनके लिए ये होमवर्क पे क्या बन गई है, परेशानी बन गई है। हाँ जी, चिल्लाना भी हो जाता है। नेक्स्ट है कर्म लीला। बहुत हंसी की कहानी बाबा ने सुनाई। बाबा ने कहा कि साकार में बाबा एक हंसी की कहानी सुनाते थे कि दास आत्माएं क्या करत भाई, याद है कहानी? तो हमने तो नहीं सुनी हुई, तो आज सुनते हैं वो कहानी क्या थी। और कहानी का क्या टाइटल था, दास आत्मा क्या करत भाई। जैसे ये कहाँ से आया है शब्द, ये शब्द आया शायद महाभारत से, क्योंकि उसके अंदर वो धृतराष्ट्र को बताते हैं ना संजय कि, तो धृतराष्ट्र पूछते हैं क्या करत भाई, माना जो मेरे वंश के हैं, जो मेरे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, और जो पांडु के बच्चे हैं वो क्या करत भाई, क्या कर रहे हैं, तो मेरे को बताओ। तो वो उनको बताता है दिव्य दृष्टि से। ऐसे ये जो कहानी बाबा सुनाते हैं हंसी की, वो कर्म लीला है। वो कौन सी कर्म लीला है कि चूहा आता है, चूहे को निकालते तो बिल्ली आती है, बिल्ली को निकालते हैं तो कुत्ता आता है, और कुत्ते को निकाल देते तो शेर आ जाता है। ये कर्म में बाबा ने कहा दास आत्मा वो सारा दिन बिजी रहती है। दास आत्मा क्या करत भाई, तो दास आत्मा क्या करत भाई, कभी चूहे को भगावत रही, कभी बिल्ली को भगावत रही, कभी डॉगी को भगावत, कभी शेर को। अब सुनो, कभी आंख रूपी चूहा धोखा दे देता है, इसको सेट करते हैं, उतने में कान रूपी बिल्ली धोखा दे देती है, इसको सेट करते, इतने में बाबा ने कहा बुरे संस्कार रूपी शेर वार कर देते हैं। और बिचारी दास आत्मा उन्हों को निकालते निकालते उदास हो जाती है। ये कहानी हम सभी की है, क्योंकि हम भी बहुत अच्छे अधिकारी नहीं बनते हैं, कभी कभी हम भी बहुत अच्छे दास बन जाते हैं कभी कभी, परंतु संगम युग तो ऐसे निकल जाएगा कुत्ते बिल्ली चूहे और शेर को निकालने में। निकल गए 90 साल तो यज्ञ के दिवाली को हुए, लेकिन हमारी जिंदगी के भी तो कितने सारी सांसें निकल गई है। उस दिन सेकंड निकाले थे ना, तो कितना कुछ तो निकल गया है। तो इस लिस्ट में नहीं भर्ती होना है हमें। तो बाबा ने क्या देखी है, कर्म लीला देखी है। याद के चुंबक से अपने को सेट कर दो तो खिसकेंगे नहीं, तकत छोड़ते क्यों हो या ऑटोमेटिक खिसक जाते हो। देखो कुर्सी पर सारे बैठे हैं, कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा या कुर्सी से खिसक करके नीचे गिर जाएंगे, छोड़ना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा क्यों छोड़ते हो, या फिर ऑटोमेटिक खुद ही खिसक जाते हो। सेट कर लो, किससे, याद के चुंबक से, याद की चुंबक से खुद को सेट कर लो। फिर तो तकत को छोड़ना नहीं है, तकत के ऊपर कौन सी चुंबक अधिकारी आत्माएं क्या करेंगी, याद की चुंबक से खुद को तकत के ऊपर सेट रखेंगी। नेक्स्ट अर्जी डालते हैं, बाबा को क्या अर्जी डालते हैं कि बाबा मैं 1 मास से परेशान हूँ, बाबा मैं 6 मास से परेशान हूँ, बाबा मैं इतने समय से सोच रहा हूँ ऐसा ऐसा। तो बाबा को क्या डालते हैं, बहुत लंबी लंबी अर्जियों की फाइल डालते हैं। मुरली में बाबा ने क्या बोला कि जितना लंबा चौड़ा फाइल होगा उतना ही ज्यादा फाइन भरना पड़ेगा। भक्ति में अपन क्या सुना है कि भगवान अर्जी मेरी मर्जी तुम्हारी आपकी। अब भगवान क्या कहते हैं, अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। भगवान भी क्या डाल रहे हैं,
अर्जियों पर अर्जियां डाल रहे हैं, एक मुरली के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तो ये भी क्या है, अर्जियां हैं। तो ये आत्मा होगी, ये क्या करेगी, फाइल्स, बड़ी लंबी चौड़ी अर्जियां। और जो अधिकारी आत्मा होगी ना, वो सदा क्या कहेगी कि सदा बाबा आपकी मर्जी। तो जो बाबा की मर्जी वो मेरी मर्जी। अष्टावक्र की गीता है, उस अष्टावक्र की गीता के अंदर एक बात बारी बारी आती है, और वो कौन सी आती है, रजा राजी तेरी रजा में, कि भाई मैं तो राजी हूँ आपकी रजा में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुख आ रहे हैं तो भी मैं राजी हूँ, कष्ट आ रहे हैं तो भी मैं राजी हूँ, उड़ रही हूँ तो भी मैं राजी हूँ, पढ़ रही हूँ तो भी मैं राजी हूँ, जो भी हो रहा है। तो सदा बाप की मर्जी पर चलो, मेरी मर्जी ये है। बाबा ने कहा ये तो फिर मन मर्जी की अर्जी की फाइल बना देना, तो जो बाप की मर्जी है वही मेरी मर्जी है। और फिर ऐसी आत्मा क्या हो जाएगी, स्व कल्याणी हो जाएगी, विश्व कल्याणी हो जाएगी। और आज बाबा ने क्या कहा है, आंख बंद करके चलो। कैसे चलो, आंख बंद करके, ऐसे तो नहीं, वैसे तो नहीं होगा। बाबा ने कहा ये वाली आंख मत खोलो, ये व्यर्थ चिंतन की आंख को बंद करके बाप की मर्जी और बाप के कदम के पीछे कदम रखते चलो। माना फॉलो फादर करो, फॉलो सिस्टर, फॉलो फादर, फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर, ये नया स्टेप नहीं उठाओ। हाँ, बाबा ने कहा रिगार्ड तो दो, लेकिन फॉलो किसको करना है, बाबा को करना है। फुट स्टेप बाबा के फुट स्टेप पर हो। ठीक है, फिर आगे बाबा ने और भी मनोरंजन की बातें बताई है, पर बाबा ने कहा वो सेवा के स्टेशन से अलग अलग न्यूज आती है, वो बाबा बाद में कभी बताएंगे। बाबा के पास क्या आती है, सेवा स्टेशन से न्यूज आती है। नेक्स्ट, बेहोशी की स्थिति होती है। स्थूल में भी बेहोशी, बेहोश को कितना भी हिलाओ, कितना भी समझाओ, बड़े बड़े माइक कान में लगाओ, लेकिन वो सुनेगा। तो ये जो जाल है ना, कौन सा जाल, कर्म इंद्रियों का जाल। बाबा ने कहा ये जो कर्म इंद्रियां, वो छोटी सी कर्म इंद्रियां, आंख कान कितने छोटे हैं, लेकिन जाल कितना बड़ा फैला करके रखा है। देखो आंखें कितनी छोटी छोटी हैं, लेकिन इन्होंने जाल कितना बड़ा, पूरा का पूरा जाल फैला के रखा है। कान कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन कितना बड़ा जाल बना करके रखा है। बाबा ने कहा जाल कितनी बड़ी होती, मकड़ी कितनी छोटी होती, और मकड़ी की जाल कितनी बड़ी होती। ये भी हर कर्मेंद्रिय का जाल इतना बड़ा है, ऐसा फंसा देगा जो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैं फंसा हुआ हूँ। ये ऐसा जाल है जो ईश्वरीय होश से, ईश्वरीय मर्यादाओं से बेहोश कर देता है। कहने का भाव, क्लास में बैठेंगे, योग भी करेंगे, सेवाएं भी करेंगे, पर आएंगे बेहोशी की हालत में और जाएंगे बेहोशी की हालत में। मतलब हमें इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना काम करते जाओ, तुम अपनी सेवा करते जाओ, तुम अपना भाषण करते जाओ, जिससे लेना लेते जाओ, जिसको देना देते जाओ। हम तो भाई बाबा के लिए आते हैं, बैठते हैं और जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। ना हम मुरली का अध्ययन करते हैं, ना चिंतन करते हैं, ना किसी आत्मा की सेवा करते हैं, ना कुछ करते हैं। तो फिर हम बाबा के बन करके हमने क्या किया? तो ये कौन सी लाइफ को जी रहे हैं, होश में या बेहोश में? बेहोशी में जी रहे हैं ना, इसलिए बाबा ने ऐसा बोला। तो ये जाल भी ऐसा बेहोश कर देता है। और फिर क्या मजा होता है, क्या मजा होता है? बेहोशी में कई बोलते बहुत हैं, लेकिन वो बोल बेअर्थ के होते हैं। 2 मास की, 6 मास की, जो भी पुरानी बात है, यहाँ की बात है, वहां की बात है, बोलते रहेंगे। ये है रूहानी बेहोशी। ना यहाँ वालों का कुछ करना है, धन्य धन्य, ना वहां वालों का कुछ करना है, लेकिन बेहोशी की हालत में बस बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। बाबा ने कहा बिंदी लगा दो। आदि भी बीज है, अंत भी बीज रह जाना है झाड़ के, तो इसके लिए बीज है ही बिंदु। तो आगे भी बाबा ने बिंदु, सिंधु, ये सब बातें कही है। फिर टीचर से मुलाकात है, पार्टियों से मुलाकात है। मुरली तो यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो एक बार रिपीट करो इस मुरली को। बाबा ने किन बच्चों की दरबार देखी? राज ऋषियों की। अधिकारी भी हो, अधिकारी भी पूरा का पूरा बनना है हमको।
और त्यागी तपस्वी भी पूरा का पूरा बनना है। फिर अधिकारी और दास आत्मा के अंदर दोनों में क्या भेद है वो बाबा ने बताए हैं। और आज त्याग का दूसरा कदम है संबंधों का त्याग। तो संबंध माना ही कर्मेंद्रियों का आ गया, व्यक्ति वस्तु वैभव का भी आ गया। तो वो उदास होंगे, वो सदा हर्षित होंगे, वो अपसेट होंगे, वो सदा अपनी स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होंगे। और ये बात को याद रखना, इन सभी का किसी भी व्यक्ति परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मैंने मेरे संस्कार बना लिए। जिसने अपने संस्कार तखत को छोड़ने के बना लिए हैं वो कहीं पर भी जाएंगे अपने तखत को छोड़ेंगे ही। जिन्होंने अपने संस्कार फाइल्स के बना लिए हैं उनको कहीं पर भी बिठा दो, चाहे वो मधुबन है, चाहे वो सेवा केंद्र है, चाहे वो घर है, चाहे वो विदेश है या देश है, कहीं पर भी भेज दो, वो वहां पर भी क्या करेंगे, बड़ी बड़ी अर्जियां डालते रहेंगे कि बाबा मैं इतने महीने से परेशान हूँ। तीसरा, वो सेकंड में कंफ्यूज हो जाएंगे और वो हमेशा कैसे रहेंगे, कंफर्ट में रहेंगे। सेवा के अंदर पर एक स्टूडेंट आएगा, बताया था ना आपको कि एक दीदी के पास बस 2 स्टूडेंट आते हैं और ऐसा नहीं है वो सेवा नहीं करते हैं। उनके बारे में बताया कि वो आसपास की सब जगह की सेवा करते हैं, लेकिन वो एरिया ही ऐसा है नॉन वेजिटेरियन और ये सब चीजें, तो वहां पे ज्ञान में कोई आता नहीं है, जुड़ता नहीं है, रेगुलर नहीं होता, आते जाते रहते हैं। स्टूडेंट कितने रेगुलर, लेकिन वही अमृत वेला, वही क्लास, वही किताबें पढ़ना, वही मधुबन जाना, वही सब कुछ करना। तो सोचो कितनी कंफर्ट आत्मा होगी, कितनी आराम वाली वो आत्मा है, क्योंकि उन्होंने स्थिति को पहचान लिया है कि परिस्थिति कैसे भी है मुझे अपनी शान के अंदर रहना है। परेशान हो जाती है नहीं तो ये वाली आत्माएं खुद को हमेशा किस में अनुभव करती है, मैं तो बीच मझधार में हूँ, हर जगह कहाँ हूँ, बीच मझधार में हूँ। क्योंकि ये संस्कार, और वो आत्मा क्या अनुभव करेगी, अधिकारी आत्मा, मैं मांझी हूँ, खुद की भी नैया को पार लगाने वाला औरों को भी। कर्म लीला में क्या देखा बाबा ने, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा, कान को कभी सेट करते, कभी आंख को सेट करते, कभी नाक को सेट करते, कभी पैरों को सेट करते। फिर बाबा ने कहा याद की चुंबक से चिपके हुए रहो, तो तखत से उतरेंगे नहीं तो जो दास आत्मा है वो तो बारी बारी खिसकती रहती है, जैसे बच्चा खिसकता है, माँ उठा करके फिर उसको क्या करती है, सेट करती है। अर्जियों की लंबी चौड़ी फाइल्स बनाते रहेंगे और इस जाल में फंसते रहेंगे। आंख कितनी छोटी है पर जाल कितना बड़ा है। अब सोचने का विषय, मैंने इस आंख से कितने जाल बनाए हैं, कितनी आत्माओं को देखते हैं और हर आत्मा के साथ एक अलग ही जाल बना के रखा है। इनसे मिलूंगी तो सिर्फ ज्ञान की बातें करनी है, इनसे मिलूंगी, इनको देखूंगी तो सिर्फ मुंह बाद में काम करता है, कान बाद में काम करता है, आंखें पहले ही काम कर देती हैं, सब फिक्स किया हुआ है। यहाँ से ये सेवा समाचार लेना है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, उसके बाद अगला डिपार्टमेंट शुरू होता है कि यहाँ बोलना है या यहाँ पर सुनना है। आए समझ में? इसलिए बाबा ने बोला कि मकड़ी का जाल, और मकड़ी के जाल से निकलने का तरीका भी मुरली के अंदर है। जिन्होंने रात को मुरली पढ़ी है, क्या तरीका है, मकड़ी जैसे अपने जाल को खा जाती है वैसे ही सारे बाबा ने कहा ऐसे ही इनको खा जाओ। सारा ये जो जाल बनाया है ना, बाबा ने कहा इस जाल को खा जाओ। ठीक है, ये ऐसे मुरली रही। मकड़ी भी अपने जाल को पूरा स्वयं खा लेती है, ऐसे विस्तार में ना जा करके विस्तार को बिंदी लगाओ, विस्तार को समा दो। तो बिंदी लगाना मतलब अपने जाल को खा जाना। तो ऐसी मुरली रही है। इस मुरली से आज के 3 होमवर्क है। पहला होमवर्क है चित्र बनाना एक जाल का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तो है, पर जिसको जैसा भी अच्छा लगे वो वैसा बना सकता है। जैसे ये धागे ही धागे, जाली जाल बना हुआ है और इसमें एक आत्मा फंसी हुई है, और अब इस जाल से मेरे को बाहर निकलना है। तो देखो ये आत्मा बाहर निकल करके ऊपर की ओर जा रही है, जाल पीछे रह गया और ये आत्मा ऊपर। और जाल से निकलने का तरीका क्या है, बिंदु रूप के अंदर स्थित हो जाना। ठीक है, ये, और ये जाल कौन सा है, दुर्गुणों का जाल है। चित्र बनाए या पेंट करें दुर्गुणों के जाल का और उसमें दर्शाएं कि आप इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं।
तो अपने दुर्गुणों को सामने रखते हुए सीधा जाल और सीधा आत्मा नहीं बना देना, पहले अपना कोई दुर्गुण भी, कि कान ने कहाँ पर जाल फंसाया हुआ है, बनाया हुआ है, आंख ने कहाँ पर। अगला है एंकर अभ्यास। एंकर अभ्यास का मतलब क्या होता है, याद होगा आपको, जैसे हमने किया था, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, आई एम नंबर 1, आई एम एन अचीवर, आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये सब किए थे ना। तो आई रिमेम्बर एवरीथिंग, जितने भी थे ये, आई एम टॉपर, आई एम नंबर 1, आई एम अचीवर, आई एम रिस्पॉन्स, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट, आई एम ऑलवेज, आई एम विनर। ठीक है, तो ये थे, और ऐसे हमने बहुत कुछ किए हैं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह ब्रह्मा भोजन, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह, ऐसे। ठीक है, वाह मुरली वाह। ठीक है, तो ऐसे ये थे, इनको बोलते हैं एंकर अभ्यास, मतलब हाथों से कुछ एक्शन करते हुए वो चीज को याद रखना। ठीक है, तो आज भी ये वाला अभ्यास करना है। कौन से बिंदु के साथ, मुरली के अंदर आया है अधिकारी, मैं कौन सी आत्मा बननी है, मेरे को अधिकारी आत्मा बनना है। तो शारीरिक संकेत कोई भी चुने, जैसे कि ये संकेत, अधिकारी का संकेत आप कोई बताओ, फिर यहाँ पर जो है वो आपको बताएंगे। अधिकारी, जैसे आई एम नंबर 1 का ये हो गया, आई एम अचीवर का ये हो गया, रिस्पॉन्सिबल का ये हो गया, वाह बाबा वाह ये हो गया, वाह ये हो गया। ऐसे ही अधिकारी का क्या होगा, अधिकारी ऐसे होगा, और अधिकारी, और अधिकारी आशीर्वाद, और अधिकारी थे तो बताइए, शोफे था तो बता। तो अधिकारी, जैसे कि ये घर पे अपने आप से सोचना भी, अधिकारी का मतलब जैसे अपने दिल के ऊपर, क्योंकि मुझे मेरा अधिकार कहाँ रखना है, यहाँ पर, तो ये भी अधिकारी। आपने ऐसे किया था ना, तो अधिकारी का मतलब ऐसे, तो दिन में बारी बारी से याद करना, जहां जहां पर मेरे ये सारे लक्षण याद रखना, अनुभव होगा सभी को इनका। तो अब हमको यहाँ से बाहर निकल करके अधिकारी में, ये भी अधिकारी का होता है, ये भी अधिकारी का होता है, जो आपको अच्छा लगे तो वो करना, और उस एक्शन का यूज करते हुए, हाथ के उस इशारे का यूज करते हुए मुरली के इस पॉइंट को याद रखना, अधिकारी रूप के ऊपर अपने आप को केंद्रित करना। ठीक है, और लास्ट होमवर्क है आज का, अधिकारी। और अधिकारी का ये भी होता है, जैसे कि मैं एक सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ, है ना, ऐसे सिंहासन पर बैठा हुआ, या फिर जैसे वो पैर के ऊपर पैर ऐसे रख करके बैठते हैं, ऐसे करके, ऐसे अधिकारी। तो जैसे भी मोबाइल चलाओ तो आज अधिकारी बन करके चलाना है, भोजन करने के लिए बैठो तो अधिकारी, कोई भी चीज है तो उसके ऊपर ऐसे अधिकार रखना, हाँ जी ऐसे। तो कुछ भी करो, आज किस फॉर्म में करना है, बारी बारी एक्शन को याद रखना है। तो इससे याद आएगा, मैं दास आत्मा नहीं हूँ, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। और ये पॉइंट तो आज का कीवर्ड के रूप में ले लेना, मुख्य पॉइंट के रूप में ले लेना, मेन बिंदु के रूप में ले लेना, कि कि इन सब चीजों का मेरे लोगों से कोई मतलब नहीं है, स्थान से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ उस दिन आपको बताया था ना कि बाबा मिलन चल रहा है, एकदम सुबह दोपहर को 3-4 बजे नहा धो के, पाउडर क्रीम लगा के, नए नए कपड़े पहन करके, कॉपी नई डायरी ले करके, सब तैयारी कर करके बस बाबा के आगे बैठे हैं, योग के अंदर आगे आगे जा करके। इतने में सेवाधारी बहन आती हैं और उठाते हैं कि माता जी खड़े होइए, पीछे जाके बैठिए, आपकी जगह यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। फिर बाबा कब आया और कब मधुरवाणी ग्रुप का गीत भी हो गया, वरिष्ठ दीदियों ने, भाइयों ने अपनी ब्लेसिंग भी दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में क्या घूम रहा था, मेरी बेइज्जती होगी, वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे। तो अपसेट होने का वो बात यहाँ पर हो जाए, क्लास के अंदर उठा दिया जाए, तो वो यहाँ पर भी होगा, वो वहां पर भी होगा, वो शादी में भी होगा, वो मुरादी में भी होगा। वहां पे जो मरा है फिर ये नहीं याद आएगा,
कोई दुख नहीं याद आएगा। तो ये पॉइंट याद रखना। अब ये जो अगला काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि आज की मुरली में ये जो बाबा ने जिस आत्मा की बात करी है ना, ये आत्माएं कंफ्यूज होते, उदास होते, परेशान होते, खुद को मझधार में समझते, सीट से खिसकता, ऐसा अपसेट होता, हर परिस्थिति के अंदर इतना तेज इनको झोंका लगता है कि ये ज्ञान से ही दूर हो जाते हैं। तो ये 26 बातें हैं ज्ञान से किसी को भी दूर करने की। फिर इससे जुड़ा हुआ एक बहुत सुंदर होमवर्क है, जो करना चाहेगा वो करना। तो 26 कारण आत्माएं बाबा को और मधुबन को क्यों छोड़ देती हैं, तो वो यहाँ पर 26 कारण है। सुनाते हैं आपको। बताओ क्या क्या कारण होते हैं जो बाबा को छोड़ दिया जाता है, और ज्ञान को छोड़ दिया जाता है, मधुबन को छोड़ दिया जाता है। निश्चय नहीं होता है, सिद्धि नहीं चलती है, मान शांति इच्छा होती है, कमजोर होती है, बुद्धि कमजोर होती है, गलत संगति गलत संग होता है, और देह भान में आ जाते हैं, अधूरा ज्ञान होता है, अकेलापन महसूस होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको फटाफट 26 बातें बता रहे हैं। 26 कारण आत्माएं बाबा और मधुबन से दूर हो जाती है जिसके लिए। तो पहला है आकर्षण, सांसारिक सुखों का या रिश्तों की ओर वो फिर से आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा कारण है उबाऊपन, मतलब कि अब उनको आध्यात्मिक अभ्यासों में रुचि कम आ रही है, मतलब उबाऊपन सा लग रहा है, सुस्ती सी आ रही है। कैरियर, पेशेवर प्रतिबंधियों को प्राथमिकता देते हैं, मतलब कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर पेशे को बहुत ज्यादा, मतलब टू मच काम वो कर रहे हैं, तो उसके कारण भी, कैरियर के कारण भी ज्ञान से मधुबन से दूर हो जाते, टाइम नहीं मिलता। अगला है असंतोष, आध्यात्मिक प्रगति या समूह के साथ असंतोष, जिस ग्रुप के अंदर रहते हैं या जो भी यहाँ की प्रोसेस है ज्ञान की, तो उससे उनको कोई ना कोई असंतोष होता है। पांचवा है अहंकार, श्रेष्ठता की भावना या मार्गदर्शन स्वीकार करने में असमर्थता, मतलब कि वो स्वीकार नहीं कर पाते कि मेरे को कोई मेरे से भी श्रेष्ठ बनकर के बातें सिखा रहा है, अहंकार आ जाता है। नेक्स्ट है डर, असफलता या फिर निर्णय का डर, इसलिए वो चले जाते हैं। व्यक्तिगत गलतियों या कमी के लिए अपराध बोध होना, उनको बार बार गलानी होता है कि अब वो बात कर तो दी, लेकिन रोज वहां आकर के बैठना, रोज मधुबन जाना, तो वो सब उनको अपराध बोध लगता है, इसलिए फिर वो कमी गलती के कारण बंद कर देते हैं आना। आदतें, पुरानी आदतें या लतों से लगाव हो जाना। यहाँ पर जैसे कि एक बार दादी का बता रहे हैं अनुभव कि दादी के विदेश की बात है, लंदन की, तो जानकी दादी, तो उनके पास में रोज क्लास में जैसे स्टूडेंट आते हैं मुरली क्लास में, तो सब आते थे स्टूडेंट, तो वो भाई भी आता था, लेकिन ये भाई पहले दादी से मिल करके जाता था, बात करके जाता था, जैसे जाते जाते एक होता ही है ना अटैचमेंट सा, तो वो पता चल जाता है। लेकिन दादी ने कई दिनों से देखा कि ये आता है, बैठता है और चुपचाप चला जाता है। फिर छोटी बहन को बोला, तो छोटी बहन ने उसको बिठाया, काउंसलिंग हुई, मतलब पूछा सब ठीक ठाक चल रहा है और ऐसा वैसा कैसा, तो फिर उसने बातों बातों के अंदर बताया कि भाई मेरे को क्यों बस आना और जाना बस इतना ही रहा है, उसके पीछे का कारण था मोबाइल। उसके अंदर वो कुछ ऐसी चीजें देख रहा है जिसके कारण उसका सारा टेंशन कहाँ पर है, वहां पर है कि वो देखता देखता आया, अब जाते वो क्या देखना है, फिर से देखना है। और जो आत्माएं ऐसी होंगी वो आत्माएं कंटिन्यू टिक पाएंगी, वो लगाव फिर से उनको पूरा का पूरा खींच लेता है। और फिर बताया कि फिर उसने आना बंद भी कर दिया, क्यों? लतों से क्या होता है, आदतों से लगाव भी होता है। अगला है इम्प्योरिटी, आध्यात्मिक अनुशासन की कमी और बुराइयों का शिकार हो जाना। फिर नेक्स्ट है समुदाय में अन्य लोगों से अपनी तुलना करना, यहाँ पे आने वाले अमीर हैं, मैं तो हूँ ही नहीं, यहाँ आने वाले तो गरीब हैं, मेरे जैसे तो है ही नहीं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे, उन लोगों से तुलना करनी, तो भी ज्ञान से दूर चले जाते हैं। अगला है पिछले कर्म या अधूरे सांसारिक बंधन, तो कर्म आत्मा को खींच लेते हैं पीछे वाले। आध्यात्मिक वातावरण में भी उथल पुथल महसूस करना, मतलब यहाँ के साथ में सेटलमेंट नहीं हो रही है, योग नहीं लगता, पढ़ाई नहीं होती,
भोग के अंदर भी आनंद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है धन संपत्ति या सांसारिक सफलता की इच्छा। नेक्स्ट है शंकाओं या बाहरी विचारों का प्रभाव। शक, जहाँ पे बैठे हैं उनके लिए क्या हो रही है, अंदर में शंकाएं चल रही है, तो कब तक उनके मुंह के आगे बैठे रहेंगे, तो फिर तो मधुबन भी छूटेगा, बाबा भी छूटेगा। अगला है परिवार या वित्तीय जिम्मेदारियां, किसी के ऊपर फैमिली की और फाइनेंशियल इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका ज्ञान मार्ग में रोज चल पाना संभव सा नहीं होगा। अगला है दोस्तों के प्रभाव में आध्यात्मिक मार्ग से हटना। अगला है शिक्षाओं या अभ्यासों पर संदेह करना, कि यहाँ की जो मैं शिक्षाएं, कई लोग बोलते हैं ना कि धीरे धीरे ये हमारा ब्रेन वॉश कर देंगे, ब्रेन वॉश। तो हम तो हमेशा ये बोलते थे कि ऐसा ब्रेन वॉश हो जाए तो और क्या ही चाहिए, ब्रेन वॉश ही तो करना है, वही वाला तो जगह कहीं नहीं मिल रही है। तो लेकिन इनको क्या हो जाता है, संदेह हो जाता है। 18वां है विद्रोह, मतलब अनुशासन या अधिकार का विरोध करना, जहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों का विरोध करना, तो फिर विरोध करेंगे तो भी हट जाते हैं। नेक्स्ट है सांसारिक और आध्यात्मिक जिम्मेवारियों में संतुलन बनाने में असमर्थ होना, कि हम इधर वालों को निभाएं या इधर वालों को निभाएं। नेक्स्ट है प्रलोभन, इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षण, विकार। नेक्स्ट है आध्यात्मिक यात्रा में स्पष्टता की कमी। नेक्स्ट है समुदाय में आहत या गलत समझे जाने की भावना, मतलब उनको क्या फील हो रहा है कि ये मेरे को इंसल्ट मिलती है यहाँ से और मेरे को यहाँ पर गलत समझा जाता है, इसलिए फिर वो छोड़ देते हैं, मतलब वो पूछते नहीं है पर ऐसा समझ करके छोड़ देते हैं। कमजोरी अगला है भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक कमजोरी, शरीर बीमार है तो भी आना छूट जाएगा, मन बीमार है तो भी आना छूटेगा, और भावनाओं में अगर रोग आ गया है तो भी आना छूटेगा, तीनों ही है। 24वां है बाहरी प्रभाव, मतलब गैर आध्यात्मिक व्यक्तियों का प्रभाव, जिनका अध्यात्म से एक तो होता है उन लोगों से प्रभावित होना जो और संस्थाओं में है और रास्तों पर, और एक होता है ऐसों से। और 25वां है लालसा, अन्य रास्ते अधिक लाभकारी लगते हैं, कि ये तो यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। और 26वां है उत्साह की कमी, आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति प्रारंभिक उत्साह का घट जाना, जो शुरू शुरू में आए थे ना उत्साह के साथ, वो उत्साह घट जाता है, तो फिर क्या हो जाते हैं, ज्ञान को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो अब ये एक होमवर्क है जो कि अच्छा है, और इसके अंदर एक पत्र भी दिया हुआ है। ऐसी आत्माएं, मतलब ऐसा किसी भी कारण से, जो ये 26 कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण से अगर किसी का छूटा है, जिन्होंने ज्ञान को छोड़ा उन्हें वापस लाने के 26 तरीके लिखने हैं। जिन्होंने ज्ञान को छोड़ा, क्लियर करेंगे इस बात को, स्पष्ट करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है ज्ञान छोड़ने की, स्थान छोड़ने की नहीं। कई लोग उनको याद करने लग जाते हैं जिन्होंने स्थान छोड़ा है, वो जिनको जिस स्थान के कर्मों ने खींचा, वो स्थान जहां पर कहते हैं ना जिसका दाना पानी लिखा होता है, वो आत्मा को वहां जाना ही पड़ता है। तो ऐसा, तो यहाँ स्थान या कोई जिज्ञासु या कोई टीचर को छोड़ने की बात नहीं हो रही है। आपको ऐसी आत्माएं अपने दिमाग में लेके आनी पड़ेगी। जब आप ज्ञान में नए नए आते थे तो आपके साथ भी वो बहुत उमंग से आते थे, लेकिन उन्होंने अब योग भी करना छोड़ दिया, उन्होंने अब मुरली क्लास में भी आना छोड़ दिया। तो ऐसी आत्माएं जिनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, जिनके अनुभव भी बहुत अच्छे थे, तो उन आत्माओं को ज्ञान में वापस लाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ऐसे 26 तरीके कम से कम लिखने हैं। क्या ये काम हो सकता है? पहले तो ये बताओ, किसी के मानस पटल पर ऐसी कोई आत्मा आ रही है जो पहले बहुत योग करते थे, अब नहीं करते? पहले हमसे मिलते थे तो ओम शांति करते थे, अब नहीं करते? पहले महीने में एक बारी तो हम हमारे साथ चलते थे, अब तो चलते ही नहीं है। यहाँ की नहीं है, बाहर की है ना, कि जो बताया था मुझे, हाँ 3-4 है। तो किसी भी ज्ञान से गई हुई आत्मा को फिर से ज्ञान में लाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, फिर से उसको दास से अधिकारी बनाने के। और इस लिस्ट में मैं भी हूँ, इस लिस्ट में अगर मैं भी हूँ जिसका उत्साह हो चुका है कम, जो बस गए कि गए, अब कभी भी छोड़ सकते हैं, एक झटका ही लगने की देरी है। लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें कि कुछ भी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हम
जीते जी मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, आपके लिए हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, बाबा के लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे। इतनी सी बात, इतनी सी मतलब एक सुई जितनी बात पे ही गायब। कहाँ पर है कुछ नहीं पता। तो उन लोगों की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जिनकी क्वालिटी ऐसी थी, लेकिन या तो शरीर उनका बीमार है, या उनके परिस्थितियां ऐसी कोई चल रही है, या उनके पैसे की कोई दिक्कत आई हुई है, कुछ तो ऐसा होगा, या बहुत ज्यादा वो अपनी कमाई में बिजी हो गए हैं। इन सभी 26 प्रकार की आत्माओं को अपने सामने रखते हुए 26 प्रकार के उपाय बताने हैं जिनसे ज्ञान से गई हुई आत्मा को वापस लाया जा सकता है। भोग खिला के भोग बार बार सेंटर लेके जाना। हाँ, ये भी एक तरीका है कि वो आत्माएं जो बहुत स्नेही थी, देखो इस बात को बिल्कुल क्लियर रखना, जिनका ज्ञान से कोई लेना देना था नहीं, जिनकी कोई भावना नहीं थी, उनके लिए ये बातें नहीं है। ये उनके लिए है जो ज्ञान में चले हुए हैं, बहुत उत्साह से चले हुए हैं, बहुत अनुभव भी उन्होंने किए हुए हैं, पर आजकल वो नहीं आते हैं, ये उनके लिए। तो जिस दिन भोग हो तो उनके लिए क्या लेकर के जाना, अपने भोग में से उनके लिए भोग रखना और उनको भोग देना, स्पेशल भोग खिला खिला के भी हम किसी को अपने यज्ञ के अंदर ला सकते हैं। और फोन करके आपको भी फोन आया था, फोन करके भी किसी को लाया जा सकता है। और उसके पास जाके पुरानी बातें याद दिलानी, अनुभव, अपने अनुभव सुना के कि देखो आप और हम साथ साथ चले थे। कोई जैसे नए प्रोग्राम होते हैं, कोई सिर्फ सेलिब्रेशन वाले, नए बच्चे मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, सिर्फ सेलिब्रेशन के कार्यक्रम होते हैं, परिवार के गेट टुगेदर के कार्यक्रम होते हैं, तो उनको पर्सनली जा करके निमंत्रण देना, साथ लेके आना। बहुत बढ़ गए, बहुत बच्चे निकल गए, उनके बताना कि देखो हाँ, उनके सारे दुख दूर हो गए, उन्होंने अनुभव शेयर करना, बहुत आगे बढ़ रहे हैं वो। अनुभव शेयर करना। और कोई किसी के नशा, किसी के ऐसे आते हो तो उनको बताना कि मतलब उनके छूट गया, सारे परिवार वाले बदल गए, सहयोगी बन गए सब। शरीर के ये आप और क्या तरीके हैं जिससे उनको लाया जा सकता है? दुनिया कोई की हालत जैसे कोई सेवा है जो जिसमें वो अच्छे हैं, हाँ। तो सेवा के बहाने सेवा के बहाने उनको लाया जा सकता है। आपकी विशेषता ये बहुत अच्छी है, आप कहो तो दीदी से बात करूं, आप करोगे ये? अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आप ये करोगे तो बहुत अच्छा सहयोग होगा। ऐसे किसी भी तरीके से, ऐसे 26 तरीके आप लिखोगे, आप लिख सकते हो बहुत आराम से। ये 26 तरीके लिखने हैं उनको वापस ज्ञान में लाने के, क्योंकि ये बहुत, अपने घर सत्संग रखो, क्लास रखो, कुछ भी रखो, उनको लेके आओ, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। जो ज्ञान से चले जाते हैं उनके लिए केवल सोचते रहना, बोलते रहना, इसके कारण चले गए, इसके कारण चले गए, इसके कारण चले गए। लेकिन दम है तो ये सोचो कि इनको लाए गए तो इनके कारण, लेकिन क्या लाने का तरीका मैं बन सकता हूँ, ये है। ठीक है। और लेटर भेजेंगे आज आपको ग्रुप में, बहुत सुंदर लेटर है उस आत्मा के लिए, तो अगर उनको पत्र भी भेज सकते हो तो पत्र भेज के भी उनको लाया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसे तरीके सभी को लिखने हैं। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस।